जो बदलापुर में हादसा हुआ उसके बाद काफ़ी सवाल उठ रहे हैं लाड़की बहन योजना के ऊपर, इसके ऊपर क्या निंदा जताना चाहिए? देखिए, जो बदलापुर की घटना हुई है वो दुर्दैवी है, हम उसका निषेध करते हैं। किसी भी लड़की पे ऐसा या किसी भी माँ बाप के ये प्रसंग आना नहीं चाहिए। लेकिन महाविकास आघाड़ी ने जो निचले दर्जे का राजकारण शुरू किया है, लाड़की बहन योजना के कारण पूरे महाराष्ट्र में सभी महिलाएं बहुत खुश है। जिनके अकाउंट में राखी के पहले दिन उनके भाई देवा भाऊ ने जो पैसे डाले हैं और वो ये हर महीने डालने वाले हैं 1500 रुपये, तो महिलाओं में एक अलग उत्साह निर्माण हुआ है। सभी महिलाएं देवा भाऊ के पीछे सपोर्ट्स में खड़ी है और वो बहुत खुश है। ये कहीं तो भी महाविकास आघाड़ी को देखा नहीं जा रहा है। वो निचला राजकारण करने देखा आपने बदलापुर में जब ये घटना घटी उस टाइम पे वहाँ पे सब पालक लोग आए थे। उसी पालक लोगों से वहाँ के पुलिस अधिकारी लोगों ने सब बता दिया उनको कि क्या क्या दोषी लोगों पे क्या क्या कार्रवाई होगी। सब बताने के बाद वहाँ से पालक निकल गए। लेकिन पालक निकल जाने के बाद वहाँ जो लोग आए, कार्यकर्ता आए, वो ये बैनर लेके आए कि लाड़की बहन योजना बंद होनी चाहिए। अब मुझे बताइए, ये घटना और लाड़की बहन योजना इसका क्या संबंध है? इसका कुछ भी संबंध नहीं है। ये लाड़की बहन योजना अलग है और ये बदलापुर की घटना अलग है। दोनों को कंबाइन करके एक निचला राजकारण करने का काम आज महाविकास आघाड़ी कर रही है और हमका ये होने नहीं देंगे। हम महिला मोर्चा रहे, पूरे भारतीय जनता पार्टी रास्ते पे उतर कर इसको रोकेगी, क्योंकि सभी महिलाएं हमारे साथ है। जिनको भी न्याय मिला है, जिनको भी अकाउंट में पैसे आए हैं, तो महाविकास आघाड़ी कहीं डर गई है कि कहीं ये सभी जनता उनके पीछे, महायुति के पीछे खड़ी ना हो जाए, इसलिए वो राजकारण कर रही है और ये बहुत दुर्दैवपूर्ण है। महाराष्ट्र अशांत करने का काम आज महाविकास आघाड़ी कर रही है। आपने देखा होगा जब उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे तभी भी ऐसी घटनाएं हुई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि महाराष्ट्र बंद करो या ऐसे अशांतता फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं किया। तो ये जो कर रही महाविकास आघाड़ी, ये हम होने नहीं देंगे, क्योंकि इसका निच राजकारण है। ये इस राजकारण का हम खेद करते हैं कि ऐसे बड़े बड़े नेता खुद को समझते हैं और महाराष्ट्र अशांत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा मराठवाड़ा में भी जो आज मराठा आरक्षण का जो ये है, उसके पीछे भी कौन है आप सबको मालूम है। इसके लिए वो भी अशांत करने का काम उन्होंने ही किया है, तो ये हम होने नहीं देंगे। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो ये लाड़की बहन योजना थी ये क्यों निकाली गई थी, खासकर लड़कियों के लिए? हाँ, लड़कियों के लिए एक उनके संसार में एक सपोर्ट मिले। जैसे हमने संजय निराधार निकाली थी, जिनको हस्बैंड नहीं है, उनके लिए निकाली थी। इसके लिए सामान्य महिलाएं हमारे पास हमेशा आती थी कि हमें भी कुछ मिलना चाहिए, हमें हमारे लिए भी कुछ सरकार ने निकालना चाहिए। तो ये सोच के मैं बोली, सिर्फ सरकार ने सोचा कि सिर्फ विधवा महिलाओं को कि क्यों, दूसरे महिलाओं को भी हमारे तरफ से कुछ मिलना चाहिए, इसलिए ये योजना निकाली गई। समाज में फैली विकृति है, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है, जो सत्ता में बैठे सभी लोग अपना काम कर रहे हैं। ये जो समाज में विकृति फैली है ना, ये विकृति है। इसको हम रोकने के लिए पूरे समाज ने एक साथ आना चाहिए। हमारे बच्चों को, जब हमारे बच्चे थोड़े बड़े क्या छोटे बच्चों को भी जब हम संस्कार देते हैं तो वो संस्कार सही देने चाहिए। क्योंकि अगर वो बच्चा क्या कर रहा है, कौन से दोस्तों में घूम रहा है, कौन से पार्टी में काम कर रहा है, क्या कर रहा है, ये आज माँ बाप को देखने की बहुत ज़रूरत है। तभी जाकर हमारा समाज एक सुसंस्कृत समाज बनेगा। ये विकृति फैली हुई है, इस विकृति का हम निषेध करते हैं। इस विकृति को अच्छा करने के लिए आप जैसे मीडिया वाले रहे, सामान्य लोग रहे, राजकीय लोग रहे, सब ने मिलकर प्रयास करना चाहिए। इसका और लाडली बहन योजना का कोई संबंध नहीं है। ये विकृति है समाज की जो फैली हुई है। एक तरफ जहां कोलकाता वाला केस हुआ था, उसके बाद हमारे महाराष्ट्र में बदलापुर वाला केस हुआ, उसमें ये जो भी हुआ था, रेप, मर्डर, इन सब चीज़ों से जो है महिलाओं में, खासकर जो यूथ है, हमारी जो जनरेशन है, खासकर लड़कियां जो काम करती है, तो उनमें एक दहशत फैली हुई है। उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं हमारी लड़कियों को हमारा प्रशासन, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट पूरा सपोर्ट कर रही है, उनके पास खड़ी है। लेकिन उनको भी ये समझना चाहिए कि हमारे आजू बाजू जो लड़के घूम रहे हैं वो सही है क्या। क्योंकि बहुत बार आपने देखा है अत्याचार कब होते हैं, जब थोड़े से मतलब पूरे अत्याचार नहीं बोल रहे, कुछ कुछ अत्याचार ऐसे होते हैं कि उनके दोस्त लोग ही करते हैं। तो आजकल की युवतियों को समझना चाहिए कि कौन लड़का अपना दोस्त है, कौन संस्कारित लड़का अपना दोस्त है और कौन गलत रास्ते पे जाने वाला अपना दोस्त है। लड़कियों के लिए प्रशासन तत्पर है, पुलिस डिपार्टमेंट तत्पर है, इसमें कोई आशंका नहीं है कि पूरा प्रशासन लड़कियों के पीछे है। उनको डरने
डरने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब पूरे महिलाओं के सपोर्ट में खड़े हैं, उनके अत्याचार के लिए खड़े हैं, उनको सक्षम बनाने के लिए खड़े हैं। इसलिए महाराष्ट्र में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में जो घटना घटी है, वहाँ पे प्रशासन ने क्या किया? प्रशासन ने तो मतलब कार्रवाई ही नहीं जल्दी की। वहाँ के डीन थे, वो डीन को राजीनामा देने के लिए राजकीय खेड़ी खेड़ी उन्होंने वहाँ पे राजीनामा देने लगाया और दूसरे कॉलेज में उनको ज्वाइन करवाया। आप देख सकते हैं कि फ़र्क कितना है पश्चिम बंगाल का प्रशासन और हमारा प्रशासन, इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की युवतियों को, महाराष्ट्र के महिलाओं को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। देवा भाऊ जैसा भाऊ उनके पीछे खड़ा है, तो आप डरिए मत। प्रशासन और सरकार को लेकर आपने बात की, तो मैं पूछना चाहूँगी कि हाल ही में जो कोलकाता में रेप मर्डर केस हुआ था, उसके बाद ममता बनर्जी ने काफ़ी एक जो कहते हैं रूड, उनका जो एक स्टेटमेंट था कि लड़का और लड़की बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से फ्री हो रहे हैं, इसलिए ये रेप और मर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं। इस पर आप क्या बताएं? नहीं, देखिए, ममता बनर्जी वहाँ की मुख्यमंत्री होते हुए अगर वो लड़कियों के पीछे खड़ी नहीं है तो शर्म की बात है। उन्होंने तो तुरंत राजीनामा देना चाहिए। उनका स्टेटमेंट ही गलत है कि लड़का लड़की, ये स्टेटमेंट बहुत गलत है। तो मैं इसका भी निषेध करती हूँ और मैं कहती हूँ कि ममता बनर्जी ने तुरंत राजीनामा देना चाहिए। आपने देखा, मैंने अभी आपको बोला कि महाराष्ट्र का गृह मंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री में बहुत फ़र्क है। इसलिए हमारा महाराष्ट्र सेफ़ है, पश्चिम बंगाल सेफ़ नहीं है। वहाँ की जनता उनको अभी दिखाने वाली है कि ममता बनर्जी ने क्या किया है, सब पश्चिम बंगाल की जनता जानती है। सेफ जैसे आपने कहा, बट हम लोगों ने महाराष्ट्र भी इतना, आजकल की लड़कियां, जब कोलकाता में केस हुआ था तब मुंबई की काफ़ी सारी महिलाएं थी जो कह रही थी कि हम मुंबई में सेफ़ है, बट जब बदलापुर में ये जो हादसा हुआ उसके बाद जो मुंबई के भी महिलाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं एक अनसेफ जोन में जा रहे हैं। तो कैसे सरकार उनकी मदद करेगी? देखिए, सरकार, मैंने पहले ही आपको बोला कि सरकार मदद कर रही है, पुलिस प्रशासन मदद कर रहा है। ये समाज की विकृति है, समाज में कुछ विकृत लोग हैं, उन्हें अगर हमें सुधारना है तो पूरे समाज को एक साथ आना चाहिए, पूरे पॉलिटिकल पार्टी को एक साथ आना चाहिए, तो ही समाज सुधरेगा। ये कोई प्रशासन अपनी जगह पे काम कर रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट अपनी जगह पे काम कर रहा है। इस विकृति को अच्छा करने का काम आप जैसे मीडिया वालों को, हमारे जैसे कार्यकर्ता को, सभी कार्यकर्ता को ये करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारी संस्कृति कहीं तो भी घटती जा रही है। बच्चे कहीं मोबाइल के थ्रू या टीवी के थ्रू गलत रास्ते पे जा रहे हैं, उनको रोकने का काम आज सभी माँओं का है और बच्चों को वही हम रोकते हैं तो मुझे लगता है कि उनकी विकृति नहीं बढ़ेगी। तो ये कम करने का हमारा अभी काम है, क्योंकि प्रशासन अपना काम ज़ोरों शोरों से कर रहा है। कहीं ना कहीं कोलकाता और ये जो बदलापुर में हादसा हुआ है, इसके बाद महिलाओं में दहशत फैली हुई है और कहीं ना कहीं महिलाएं ये डिमांड भी कर रही है कि जितने भी आरोपी हैं जो इन सब केस में जुड़े हुए हैं या इन सब हरकतें, ये सब हरकतें कर रहे हैं, तो इन लोगों को एनकाउंटर कर देना चाहिए और इन लोगों को जनता के हाथ में सौंप देना चाहिए। उस पर आपका क्या राय है? देखिए, हमारे जो भारत का कानून है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके आधार पे चलता है, न कि ये जो आप बोल रहे हैं कि वो लोगों को सौंप देना चाहिए। ये हम किसी की जान नहीं ले सकते, ऐसा अपना कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है और उनके लिए ऐसे जघन्य अपराध के लिए न्याय व्यवस्था और कायदा जो दिया है, कानून में अलग अलग सेक्शन दिए हैं। मुझे नहीं लगता कि बदलापुर के केस में वो जो सेक्शन उसमें लगाए हैं वो छूट पाएगा आरोपी, क्योंकि एक भी ऐसा सेक्शन छोड़ा नहीं है जो उसको अट्रैक्ट करता नहीं है और मुझे नहीं लगता कि वो फांसी तक जाएगा, ये तय है। तो क्या क्या सेक्शन लगाए गए हैं वो बदलापुर के आरोपी? देखो, हमारा नया जो कायदा है BNS, भारतीय न्याय संहिता, उसमें सेक्शन 64 लगाया है, 75 लगाया है, 351 लगाया है जो क्रिमिनल इंटिमिडेशन बोलते हैं, और रेप का उन्होंने लगाया है, और उसके बाद में जो आउटरेज मॉडेस्टी ऑफ वुमन जो पुराना सेक्शन 506 था, अभी वो 351 हुआ, वो भी लगाया है। ऊपर से पॉस्को लगाया है उन्होंने, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, उसमें जो भी सेक्शन अट्रैक्ट होते हैं। और अभी तक हमने देखा है पोस्को के अंतर्गत जो किन्हें केसेस हमारे नागपुर में भी चल रही है, कोई भी आरोपी उसमें से छूटता नहीं है। फास्ट ट्रैक स्पीडी ट्रायल होता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में वो सुनाया जाता है और उसमें कोई भी तरह की दया माया दिखा नहीं सकते। इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो सऊदी अरेबियन कंट्रीज़ में होता है कि वो लोगों के हाथ में सौंप दो, फिर तो यहाँ न्याय व्यवस्था कुछ रहेगी ही नहीं। इसलिए जो है वो कोर्ट के आधार पर होना चाहिए, न्यायालय
जो सज़ा सुनाएगा वो सबको मान्य रहना चाहिए। जैसे आपने बताया कि सरकार जो हमारी इंडिया की सरकार है उसमें ये सब न्याय के खिलाफ है, तो क्या वैसा कानून हमारे इंडिया में नहीं आ सकता? देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन मानवता के आधार पे लिखा गया है, तो मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ें अपने इंडिया में होनी चाहिए। और जो भी कानून दिए हैं ऐसे जघन्य अपराध के लिए, उसके लिए वो सेक्शन सफिशिएंट है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। जंगल राज नहीं होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या सज़ा दी जानी चाहिए जो बदलापुर में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया? इनको मृत्युदंड दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक जघन्य अपराध है, बच्चियों के साथ में हुआ है। पॉस्को वैसे भी बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन फिर भी इसमें डेथ इम्प्रिजमेंट का डेथ पनिशमेंट होनी चाहिए। ये हमारी सजेशंस है। जैसे कि इन्होंने बताया जो बदलापुर में हादसा हुआ, इसके बाद काफ़ी महिलाओं में इसकी दहशत फैली हुई है। जो सरकार है हमारी महाराष्ट्र सरकार, ये पूरी तरीके से जो बदलापुर में हादसा हुआ उसका जो भी आरोपी है उसको पूरी तरीके से सज़ा दिलाने का ये लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही बने रहिए महाराष्ट्र टीवी 24 के साथ। कैमरामैन प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं खुशबू परियानी। आपलं आयुष्य म्हणजे आंधळी कोशिंबिरीचा खेळ नाही, कारण अचानक कुठलंही संकट येऊन धडकू शकतं। त्यासाठी डोळे सतत उघडे असायला हवेत, अन्यथा अंदाज चुकून आपणच अडचणीत येऊ शकतो। अनेकदा आपण आपत्ती टाळू शकत नाही, पण सतर्कतेमुळे कमीत कमी नुकसान होईल याची काळजी घेऊ शकतो। संकटात घाबरून न जाता मार्ग काढू शकतो। शासकीय सूचनांचे पालन करून आपण मदत पथकाला सहकार्य करू शकतो। आपत्तीविषयी सतर्कता वाढावी आणि आपत्ती व्यवस्थापन सोयीचे व्हावे म्हणून शासनानं मौसम, मेघदूत, सचेत, भूकंप हे ॲप्स विनामूल्य उपलब्ध केले आहेत। त्यांचा वापर करा। सतर्कतेमुळे जीवितहानी बरोबरच वित्तहानी सुद्धा टळू शकते। प्रसंगावधान राखा, योग्य कृती करा। आपत्ती व्यवस्थापन, आयुष्याचे संवर्धन। आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभाग, महाराष्ट्र शासन।